और इधर इंदौर दूषित पानी के मामले में अब मोहन सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव को हटा दिया गया है। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोदिया को सस्पेंड किया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव को भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। नगर निगम में 3 नए अधिकारी अब नियुक्त किए गए हैं। इधर इस घटना को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं। सभी 16 नगर निगमों में पेयजल को लेकर निर्देश दिए गए हैं। 20 साल पुरानी पाइपलाइन का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भागीरथपुरा में 24/7 चिकित्सकों की ड्यूटी भी सुनिश्चित की गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल मामले में मोहन सरकार ने नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार को पद से हटाने के निर्देश दिए हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट भी किया है और इस पूरी कार्रवाई को सार्वजनिक किया है। सीएम का कहना है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार अब कड़े एक्शन ले रही है और इससे पहले भी सरकार ने 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया था। सीएम मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि इंदौर में दूषित पेयजल प्रदाय की दुखद घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उपरांत प्रदेश के अन्य स्थानों के लिए भी हम अब सुधारात्मक कदम उठाने के संबंध में अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम मोहन यादव ने घटना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है जिसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं। तो क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं, क्या फैसले लिए गए हैं, उसकी जानकारी भी हम आपको एक बार दे देते हैं। यहाँ पर 12,000 से ज्यादा घरों में जल आपूर्ति की स्थिति का निरीक्षण किया गया है और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 75 से ज्यादा जल गुणवत्ता नमूने परीक्षण के लिए एकत्रित भी किए गए हैं। भागीरथपुरा क्षेत्र में लगभग 940 मेनहोल की व्यापक सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीवर लाइनों की गहन सफाई करने का कार्य भी अब निरंतर जारी है। जल वितरण लाइनों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है। शिकायतों के समाधान के लिए अब 24/7 कंट्रोल रूम और इसी के साथ ही ICCC कॉल सेंटर सक्रिय किया गया है। 152 स्थानों पर पाइपलाइन लीकेज की पहचान की गई है। तत्काल सुधार कार्य अब शुरू कर दिया गया है। जल आपूर्ति लाइनों की फ्लशिंग और इसी के साथ साथ क्लोरीनेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सुपर क्लोरीनेशन के उपरांत क्षेत्र में जल आपूर्ति अब पुनः प्रारंभ की गई है। तो अब एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही 10 एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है। बड़े अस्पतालों में निःशुल्क उपचार के लिए बेड्स भी चिन्हांकित किए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञों की टीम को मौके पर भेजा गया है। इसी के साथ ही PHC और स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ, दवाइयों की व्यवस्था भी अब की जा रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।